वाराणसी में चल रहे चर्चित गैंग रेप केस ने मंगलवार को एक नया मोड़ ले लिया है। आरोपियों के परिजन और परिचितों का जुलूस प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचा। वो तख्तियों पर लिखे नारों के साथ वहां पहुंचे थे। इन लोगों ने आरोपियों के पक्ष में वीडियो, ऑडियो, लोकेशन डेटा जैसे साक्ष्यों का चार्ट सौंपा, जिसे पहले पुलिस कमिश्नर को भी दिया गया था। वैसे अब इस पूरे मामले की जाँच SIT कर रही है। वैसे इसी बीच अब पीड़िता की सहेली ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जी, मैं पीड़िता की मित्र हूँ, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी। ठीक, वो एकदम सही हालत में थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में 1 से 1:30 बजे के करीब। ठीक, उसके बाद मैं उसको हमेशा मना कर रही हूँ, नहीं। उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्र का व्रत था। ठीक है, मैं उसको हमेशा मना करती रही, बट उसने मुझे बोला कि मुझे कपड़े लेने हैं तो जूडियो मॉल चलते हैं। तो हम पापा से रिक्वेस्ट करके गए जूडियो मॉल। बेटा डेट वाइज बताती रहना। ये बात 30 तारीख की है। 2 बजे हम लोग जूडियो मॉल गए। ठीक, वहाँ पे वो 5-6 सेट कपड़े ली ट्रायल करने के लिए। बस वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहती थी, बस अपनी फोटोज लेना चाहती थी। ठीक, तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ट्रायल करने में ही अंदर बिता देती थी, और मेरे फ़ोन से वो फ़ोटोज़ भी ली है। वो प्रूफ भी मेरे पास है फ़ोन में। मैंने कांटेक्ट लिया, हेल्प मांगा मुझसे। ठीक, उसने बोला कि बस मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक, और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे डांस का बहुत शौक है। इतनी बात मेरी उससे हुई। उसके बाद से मैंने उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। इधर बीच वो एक अपनी दोस्त के साथ आई मेरे घर पर। मैं उस दोस्त का नाम नहीं बताना चाहती हूँ, पर वो आई मेरे घर पे, तभी मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई। उसके बाद भी वो 2 तारीख को और 3 तारीख को अपने एक मित्र के घर गई थी। जिस मित्र के घर वो गई थी उसी के फ़ोन से उसने मुझे कॉल किया था। ठीक है, कॉल किया तब उस मित्र का नंबर मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या बात है। तो उसने बोला कि मेरे घर जो ये पीड़िता है वो आई थी, उसने मेरा 2 सेट कपड़ा और कुछ पैसे मुझसे लेकर गए हैं। उसने SP भेलूपुर को दिए गए अपने ज्ञापन में बताया कि पीड़िता शादी के लिए उसके भाई पर दबाव बना रही थी। जब भाई ने मना कर दिया तो उसने उसे फंसाने की साजिश रची। सहेली ने यह भी बताया कि पीड़िता इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थी, नए कपड़े खरीदती थी और कई बार हंसते खेलते घूमने निकलती थी, जो FIR में किए गए दावों के बिल्कुल विपरीत है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पीड़िता ने 23 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए, लेकिन ना तो कोई चोट के निशान पाए गए और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट हुआ। परिजनों ने सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रायल को भी पक्षपातपूर्ण और तथ्यहीन बताया है। पीड़िता की बरामदगी उसके घर से मात्र 500 मीटर दूर उसकी सहेली के घर में हुई थी, और जब पुलिस वहां पहुंची तो वो बिल्कुल सामान्य अवस्था में थी। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी तेज हो गई है और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। क्या सच में ये गैंग रेप केस था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी व्यक्तिगत साजिश है? सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।